तो भाइयों कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15 को अध्याय नंबर दोस्तों आज आप सबको बताने वाले हैं बहुत ही ईजी तरीके से। हमारा पर्यावरण मतलब क्या होता है। हमारे जो प्रकृति है उसी को पर्यावरण कहते हैं। हमारे प्रकृति क्या कर रहा है, हमारा पर्यावरण मतलब हमारे आसपास के गांव, पेड़ पौधे क्या सब स्वच्छ रखना चाहिए, मतलब कि साफ़ सुथरा रखना चाहिए दोस्तों। कहीं पे पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, ठीक। इसको कहा जाता है पर्यावरण। अपना पर्यावरण स्वयं बचा के मतलब कि संतुलित रखें। संतुलित मतलब अच्छा करके रखें, ठीक। चलो आगे क्या कह रहा है। पर्यावरण का मतलब वह सभी चीज़ें होती हैं जो हमारे घेरे रहती हैं, जो हमें घेरे रहती हैं। दुनिया की कोई भी चीज़ जो हमें घेरे रहती हैं उसी को क्या कहते हैं, घेरे रहती हैं। सभी जैविक अजैविक घटक सम्मिलित होते हैं। जैविक मतलब जीव, अजैविक मतलब क्या होते हैं, जिसमें जीव ना हो उसे क्या कहते हैं, अजैविक। वह समस्त हमारे सम्मिलित हैं, मतलब कि हमारे उपयोग में। जैसे दोस्तों कुर्सी क्या है, अजैविक। अजैविक मतलब क्या, जीव नहीं होते। जैविक मतलब जिसमें जीव होते हैं, ठीक। चलो आगे। जैविक एवं अजैविक घटकों को पारस्परिक मेल में परितंत्र बनता है। परितंत्र मतलब दोस्तों इसका अलग अलग श्रेणी में रखा गया है ना, उसी को परितंत्र कहते हैं। मतलब अलग अलग बांट के रखा गया है। जैसे कोई जीव, अजीव, जैविक, अजैविक, ये सब क्या है, अलग करके रखा गया है दोस्तों, ठीक। इसको क्या कहते हैं, परितंत्र बनता है। एक परितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं दोस्तों। जो भोजन के लिए हम क्या करते हैं, हम खेत पर निर्भर होते हैं। जब हम वहाँ पे बैठाते हैं तो उसमें फल लगता है तो उसे हम खाते हैं, क्या है, हम उस पर निर्भर हैं। अगर वह ना दे तो क्या हो, सब भूखे भी ना मर जाएंगे। इसीलिए हम कोई ना कोई व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर रहता है, ठीक। जिससे आहार श्रृंखला यो आहार जाल कहते हैं। आहार जाल बनते हैं। मतलब दोस्तों आहार जाल मतलब क्या होता है, जो बनाता है और हम खाते हैं, और जो बनाता है वही को आहार जाल कहते हैं, ठीक। श्रृंखला यो आहार जाल कहते हैं, बनाते हैं। मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है दोस्तों। जो मनुष्य हैं हमारे पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। आप सब जानते हैं पॉलीथीन ये सब क्या करते हैं, जब कोई दूर जाओ तो क्या होता है, बहा देते हैं। सब लोग रास्ते पर बहा देते हैं, डस्टबिन में डालते ही नहीं दोस्तों, जानते हो आप सब, ठीक। पर्यावरण को गिरावट आ रही है, वह समस्या उत्पन्न हो रही है। जैसे ओजोन परत का ह्रास योग कचरे का निपटारा। ओजोन परत में दोस्तों अटलांटिक महासागर में छेद हो रहा है। समताप मंडल जो है दोस्तों वहाँ पर ओजोन है। ओजोन को क्या आते हैं, पराबैंगनी किरण, उसे रोकता है, ठीक। नहीं तो हमारे पे शरीर पे पड़ जाए क्या होगा, कैंसर हो सकता है, ठीक। चलो आगे। परितांत्रिक परितंत्र क्या है, परितंत्र क्या है, परिभाषा। पहले परितंत्र का परिभाषा पढ़ लीजिए। एक क्षेत्र में सभी जीव अजीव घटक मिलकर एक परितंत्र का निर्माण करते हैं। इसीलिए एक परितंत्र जैविक जीवित जीव एवं अजैविक घटक हैं, जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि में मिलकर बना होता है, ठीक। अजैविक हैं दोस्तों, यह सब क्या है, वायु, ताप, मृदा, मृदा मतलब क्या होता है, मिट्टी आदि से मिलकर बने होते हैं। यह क्या है, अजैविक, ठीक। परितंत्र के प्रकार, परितंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक परितंत्र, मानव निर्मित परितंत्र। प्राकृतिक परितंत्र क्या है, परितंत्र जो प्राकृतिक में विद्यमान होते हैं, जो प्रकृति में विद्यमान होते हैं। प्रकृति मतलब जहाँ पे हम हैं वहाँ पे क्या क्या वनस्पति में क्या क्या विद्यमान है ना, उसी को कहा जाता है। उदाहरण के लिए जंगल, सागर, झील, ठीक, आदि। आगे मानव निर्मित, मानव की जो काम आए उसी को मानव के निर्मित कहते हैं, ठीक। परितंत्र, जो परितंत्र मानव के निर्मित किए जाएँ, निर्मित मतलब उनके उप के लिए काम किया जाए, उन्हें मानव निर्मित परितंत्र कहते हैं। जैसे खेत, जलाशय, बगीचा। दोस्तों क्या होता है, मानव की उप है। निर्मित मतलब उप होता है, ठीक। उप एक तो चाहिए आदमी को, खेत चाहिए, बगीचे चाहिए, जलाशय चाहिए, तभी तो खेती करेगा, तभी जल होगा तभी तो खेती करेगा, ठीक। चलो आगे। परितंत्र के घटक कितने हैं दोस्तों, घटक मतलब बाटा कितने का है, उसी को घटक कहते हैं, ठीक। जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक, अजैविक घटक आप देख सकते हैं। पहला अजैविक घटक में क्या क्या है, 3 हेडिंग है, हवा, जल, भूमि, अजैविक घटक है, ठीक। और जैविक घटक पौधे, जानवर,
जैविक घटक मतलब आप समझ जाइए जीव का बात कर रहा है, और अजैविक मतलब जिसमें जीव ना हो। ठीक, हवा में जीव थोड़ी होता है, जल में जीव होता है, भू में जीव होता है, नहीं होता ना। ऐसे आगे जैविक घटक पौधे, जानवर। अब जैविक घटक में कितने भाग हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक में क्या कहें दोस्तों? मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वहारी, परजीवी। ठीक, चलो आगे। सर्वहारी, परजीवी। आगे तो देखते हैं। पहला आइटम क्या था? अजैविक घटक। अजैविक घटक सभी निर्जीव घटक, उसे हम क्या कहते हैं? अजैविक घटक। निर्जीव मतलब जिसमें जान ना हो दोस्तों। आपके घर पर मेज़ रखा रहता है ना, मेज़, स्टूल, कप, चाय, प्लेट, ये सब क्या है? निर्जीव है। ठीक, दुनिया की कोई भी वस्तु जिसमें जीव ना पाई जाती है उसे निर्जीव कहते हैं। ठीक, निर्जीव क्या होता है दोस्तों? आप जो साइकिल लिए होते हो, स्कूल जाते हो ना, वो भी क्या है? निर्जीव है, उसमें जीव नहीं है। आप जो साइकिल लेके जाते हो स्कूल में, निर्जीव है। जो आप बुक रख रखे हो वो क्या है? निर्जीव है। ठीक, जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान आदि मिलकर अजैविक घटक बनते हैं। ठीक, आगे जैविक घटक सभी सजीव। सजीव मतलब क्या होता है? जिसमें जीव हो। निर्जीव मतलब जिसमें जीव ना हो, सजीव मतलब जिसमें जीव हो। जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव मतलब बहुत छोटे छोटे जीव। फफूंदी आदि मिलकर जैविक घटक बनाते हैं। आगे आहार के आधार पर जैविक घटकों के निम्न में बांटा गया है। मतलब कि जैविक घटक किन में बांटा गया देख सकते हैं। उत्पादक, उत्पादक सभी हरे पौधे, नील हरित शैवाल अपना भोजन शर्करा एवं स्टार्च अकार्बनिक पदार्थ से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण, कोई भी पौधा होता है कैसे करता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण लेता है, उसी से अपना भोजन बनाता है। उत्पादक किसे कहते हैं? जो हम बीज बोते हैं दोस्तों खेत में। ठीक, जो बीज बोते हैं और उससे क्या बनाता है? जो चावल बनाते हैं, जो पौधे होते हैं वह चावल बनाते हैं। तो वह क्या है? उत्पादक हैं, जो चावल बनाता है। चावल जो निकालता है दोस्तों हमारे के खाते, प्रकाश संश्लेषण करके बनाता है। जो चावल हम जाते हैं कुटाने, पहले जो बनाता है उसको क्या कहते हैं? उत्पादक। और जब हम उसे काट कर लेके आगे पीटते हैं, उसके बाद क्या पछोड़ते हैं, उसके बाद उसे बढ़िया धुलैया करके साफ सुथरे करके तब उसे हम चावल की तरह पाते हैं, तब उसे हम खाते हैं। हम क्या हैं? उपभोक्ता। और जो वहाँ से लाए थे वो क्या थे? पेड़, उत्पादक। ठीक, आगे उत्पादक कहते हैं। ठीक, उपभोक्ता ऐसे जीव जो अपने निर्वाह मतलब खाने के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। परोक्ष मतलब अपरोक्ष मतलब कि ना भी हाँ भी। ठीक, कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते हैं। ठीक, निर्भर करते हैं। चलो, उपभोक्ताओं को निम्न प्रकार में बांटा गया। उपभोक्ता मतलब खाने वाले, हम लोग खाने वाले हैं ना, उपभोक्ता हैं हम लोग। ठीक, शाकाहारी पौधे एवं पत्ते खाने वाले जैसे बकरी, हिरण। शाकाहारी कौन होते हैं? बकरी, हिरण और बकरी। ठीक, शाकाहारी होती हैं। मांसाहारी मांस खाने वाले जानवर जैसे शेर, मगरमच्छ। ठीक, सर्वहारी पौधे एवं मांस दोनों खाने वाले जैसे कौवा, मनुष्य। ठीक, चलो आगे। कौवा क्या होता है दोस्तों? मांसाहारी भी खाता है, शाकाहारी खाना भी खाता है। ठीक, आगे परजीविक दूसरे जीव के शरीर में रहने वाले भोजन लेने वाले जैसे जू, अमरवेल। जू क्या होता है जो दोस्तों? जो हमारे बाल में होता है जू, वो क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, उसे ही उन्हें खाते हैं। ठीक, आगे अपघटक क्या है? फफूंदी, एवं जीवाणु जो किसी मरे हुए जीव एवं पदार्थ को जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विखंडित करके इस प्रकार अपघटक स्रोत की भरपाई में मदद करते हैं। आहार श्रृंखला मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसमें कोई भी जीव को आहार के वर्गीकृत किया जाता है। आहार के
जैसे हम क्या खाते हैं, हम शाकाहारी खाते हैं हम लोग, और कुछ जानवर मांसाहारी खाते हैं, कुछ लोग कुछ खाते हैं, ऐसे अलग किया गया है। ठीक, तो क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला। चलो आगे। आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। आहार श्रृंखला मतलब दोस्तों जैसे मेढक होता है, क्या करते हैं मेढक, क्या कहते हैं, कीट मकोड़े खाते हैं। और मेढक को कौन खाता है, मेढक को सांप खाते हैं। ठीक, और सांप को क्या खाते हैं दोस्तों, सांप को क्या, नेउर खाते हैं सांप को, आप सब जानते हैं। क्या एक दूसरे पर निर्भर है ना, आप समझिए ना। बिल्ली होते हैं, क्या करते हैं, केचू बिल्ली होते तो चूहा को खाते हैं। ठीक, आप सब ऐसे ही जानो ना, बिल्ली होता है क्या होता है, चूहा को खाता है। इसीलिए सब जितने भी जीव हैं सब अप्रोच पप्रोच मतलब कि सबके निर्भर रहते हैं। ठीक, निर्धारण के लिए हंस, हिरण, शेर। हंस जो होता है हिरण को, और हिरण शेर को। ठीक, आगे। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषक स्तर कहलाता है। एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है अवशोषित कर लेते हैं। जैसे 1% भाग जो सूर्य का रोशनी होता है वह पत्तियों पर पड़ता है, उसे अवशोषित कर लेते हैं पत्तियाँ। ठीक, पत्तियों में एक छेद होता है जिसे हम रंध्रक कहते हैं। ठीक, 10 नियम एवं पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषक स्तर में जैविक क्रियाओं में उपयोग होती है। उपभोक्ता के अलगे स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण भी होते हैं। आहार श्रृंखला जो होती है दोस्तों, इसमें 3-4 चरण होते हैं ना। आगे देख सकते हैं दोस्तों आहार श्रृंखला चित्र ग्राफ देख सकते हैं। पहला क्या है, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक कितना है, 1000 kg, उसके बाद क्या है 100 kg, उसके बाद 10 kg, उसके बाद 1 kg। ठीक, आगे। जैव सर्वाधन, आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषक स्तर में दूसरे पोषक स्तर में जाने पर वृद्धि होती है तथा इसे जैविक सर्वाधन कहते हैं। ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा में मानव शरीर में होती है। ठीक, आहार जाल। आहार जाल किसे कहते हैं दोस्तों, बहुत ईजी तरीके से आप सबको बताते हैं। आहार श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती हैं जो एक जाल का रूप धारण कर लेती हैं, उसे आहार जाल कहते हैं। जैसे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे देख सकते हैं लोमड़ी खरगोश। ठीक, लोमड़ी खरगोश, खरगोश पौधे। ठीक, पौधे खाते हैं। और चील, सांप, चूहा, खरगोश। चील क्या खाता है, सांप, चूहा, खरगोश खाता है। ठीक, और सांप क्या खाता है, मेढक, चूहा। ठीक, और मेढक क्या खाते हैं, तिलचिट्टा। मेढक तिलचिट्टा खाते हैं, जो पतंगे नहीं होते छोटे छोटे वो खाते हैं। और तिलचिट्टा क्या खाते हैं, पौधे खाते हैं। और चूहा, चूहा भी क्या खाता है, पौधा ही खाता है ना, जो जूठ पाता है वही तो खाता है। अब क्या है, यही हमारे पौधे से सभी जीव जुड़े हुए हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। ठीक, सभी जो जीव होते हैं वह प्राकृतिक पत्तियों या पौधे को खाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आहार जाल। ठीक, आगे। पर्यावरण की संकल्पनाएं मतलब कितनी बड़ी उसके सोचा गया, उसके बारे में, पर्यावरण के हमारे बारे में कितना आगे तक सोचा गया, उसी को क्या कहते हैं, पर्यावरण की संकल्पनाएं। ठीक, पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है। पर्यावरण जो का बदलाव होता है दोस्तों क्या होता है, हमें प्रभावित करता है। और हमारी गतिविधि भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई। दोस्तों आप सब जानते हैं वनों की कटाई कितनी हो रही है, प्रदूषण कितना हो रहा है दोस्तों आप सब जानते हैं। धुएं से प्रदूषण हो रहा है दोस्तों, केमिकल से कितना प्रदूषण हो रहा है आप सब जानते हैं। दुनिया बहुत प्रदूषण हो चुका है दोस्तों, क्या बताएं। जनसंख्या इतनी वृद्धि हो गई दोस्तों, अभी जनगणना नहीं हुआ, बताइए। चलो आगे। ओजोन परत, ओजोन परत किससे बना है, O3 से। ओजोन परत का सूत्र क्या है, क्लोरोफ्लोरो आता है। ओजोन परत का सूत्र क्या है, O3। ठीक, ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण, रक्षा मतलब उसे रोकता है, ओजोन जो है ना वह रोकता है किरण को आने से।
आवरण है जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। जो पराबैंगनी होता है दोस्तों, वह किरण आती है तो ओजोन जो होता है उसे अवशोषित कर लेता है, मतलब कि अपने अंदर समा लेता है। ठीक, इसी प्रकार ये यहाँ जीवों को स्वस्थ संबंधित हानियाँ, मतलब कि स्वस्थ संबंधित हानिकाएँ दोस्तों, जो वह किरण आती है जब किसी जीव पर पड़ जाती है ना तो हानि हो जाता है। आप सब देख सकते हैं कैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमज़ोर परिरक्षक तंत्र, पौधे का नाशक आदि की रक्षा करती है। ओजोन जो होता है ना इसमें बहुत रक्षा करती है दोस्तों हमारे सबके लिए। जब यहाँ पर आ जाती है ना तो तबाही मचा देती है, कैंसर हो जाता है बहुत लोग को। ठीक, आगे मुख्य रूप से ओजोन परत समतल मंडल में पाए जाते हैं। आप सबको हम क्या बताए थे, समतल मंडल में पाया जाता है, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। ज़मीन स्तर पर ओजोन एक घातक जगह है दोस्तों। हम जहाँ हैं यह क्या है, घातक जगह है। ठीक, यहाँ पे जब आ जाता है तो घातक हो जाता है, बहुत व्यक्ति को कैंसर हो जाता है, किसी को कुछ आ जाता है, किसी के जल जाते हैं चमड़े। ठीक, और पौधे कितना नुकसान हो जाते हैं। ठीक, आगे ओजोन का निर्माण, ओजोन का सूत्र कैसे बना। ओजोन का निर्माण निम्न प्रकार रासायनिक क्रिया में परिणाम है। आगे O2 पराबैंगनी विकिरण, O+O मिलकर क्या बना, अणु। O2+2 O3 ओजोन का निर्माण हो गया। ठीक, आगे ओजोन परत का ह्रास, ओजोन परत का ह्रास कैसे हुआ, ह्रास मतलब रोकना। ठीक, 1985 में पहली बार अटलांटिक में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई। अटलांटिक में क्या हुआ था, ओजोन परत में छेद हो गया था, उसकी मोटाई कम हो गई थी, वही देखी गई, जिनमें ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता था, ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता था उसे। ठीक, ओजोन की मात्रा में इन तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारण मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन को माना गया। जो दोस्तों ओजोन परत छिद्र होता था वह क्लोरोफ्लोरो से, क्लोरोफ्लोरो कहाँ से आता है दोस्तों, जो फ्रीजर होता है उसी के जो टंकी होती है छोटा सा, उसी में क्या होता है, क्लोरोफ्लोरो। ठीक, उसी से जो ओजोन परत को बहुत नुकसान कर रहा है, जिसका उपयोग शीतलन तथा अग्निशमन मतलब अग्नि में के लिए किया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्व अनुमति बनी और CFC के उत्पादक को 1986 के स्तर पर सीमित रखा जाए। क्योटो प्रोटोकॉल, कचरा प्रबंधन। चलो दोस्तों बताते हैं आपको कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन क्या है, आज के समय में अपशिष्ट मतलब कोई पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ। ठीक, निपटान किसी भी पदार्थ का निपटारा। ठीक, एक मुख्य समस्या है। मतलब कि दोस्तों जब हम कोई प्लास्टिक को ले लेते हैं तो क्या करते हैं, उसे हम क्या करें, जलाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा और उसे दफनाओगे तभी कुछ नहीं होगा। प्लास्टिक तो कभी नाश ही नहीं होता। ठीक, जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। जो कचरा होता है दोस्तों वह हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारी जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। दोस्तों कचरा बहुत इकट्ठा होता है, बहुत कचरा इकट्ठा होता है। जो दोस्तों सामान आने जाते हो क्या होता है, पॉलीथीन में देते हैं और तुम ही थोड़ा लेते हो, बहुत लोग पॉलीथीन ले जाते हैं, क्या होगा, कचरा तो होगा इकट्ठा। ठीक, कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं, कचरे में जो निम्न पदार्थ होते हैं दोस्तों बहुत सारे। ठीक, कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं। जैव निम्नीकरण मतलब जैसे केला वाला हो गया दोस्तों, केले के छिलके, सब्जी के छिलके, क्या होता है यह जैव निम्नीकरण होता है। इसे जब हम कोई गड्ढे में बहा देते हैं तो क्या होता है, वह खाद बन जाता है। क्या छिलके सब्जी उब्जी के वो क्या होते हैं, जैव निम्नीकरण है। निम्नीकरण मतलब पुनः उसे खाद में बदल दिया जाए, जैव निम्नीकरण कहते हैं। ठीक, जैव मतलब पदार्थ और निम्नी मतलब किसी दफना को दफना दे, मिट्टी बन जाए। ठीक, पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं उसे हम जैव निम्नीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए फल तथा सब्जी, छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज़। ठीक, अजैव निम्नीकरण क्या है, वे पदार्थ जिनका नाश नहीं होता, जैसे प्लास्टिक कभी नाश नहीं होता इसका। पदार्थ के सूक्ष्मजीवों के
कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं होते। प्लास्टिक थोड़ी छोटे टुकड़े में, और डिब्बा लोगे उतना ही बड़ा रहेगा, चाहे उसे जला दो, चाहे दफना दो, चाहे जो कर दो। ठीक, उदाहरण के लिए प्लास्टिक, पॉलीथीन, धातु, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट पदार्थ दोस्तों बहुत सारे हैं। एंजाइम उत्पादन करते हेतु जो पदार्थ छोटे घटकों में बदल देते हैं, एंजाइम अपनी क्रिया को विशिष्ट होते हैं, इसीलिए सभी पदार्थ को अपघटन नहीं कर सकता। ठीक, आगे कचरा प्रबंधक की विधियाँ। प्रबंधक मतलब रोकना। ठीक, प्रबंधक, कचरा प्रबंधक की विधियाँ क्या क्या हैं? जैव मात्रक संयंत्र। ठीक, षड्यंत्र मतलब रोकना। जैव निम्नीकरण पदार्थ कचरा, इस षड्यंत्र द्वारा जैव मात्रा को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। जो खाद में परिवर्तित किया जाता है, जैसे आलू है दोस्तों, उसका छिलका ले लीजिए और क्या कि खेत में गाड़ देंगे, कुछ दिन बाद क्या होगा, वह मिट्टी बन जाएगा। ठीक, उसे क्या होगा, जैव खाद के रूप में क्या कर रहे हैं, उसे लाभ ले रहे हैं। ठीक, परिवर्तित कर देते हैं। ठीक, आगे सीवेज उपचार तंत्र। ठीक, नली में पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है, मतलब कि रोक के उसे चेक किया जाता है। ठीक, पानी को। आगे कूड़ा भराव क्षेत्र, कचरा निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है। निचले क्षेत्र मतलब कचरा, निचले क्षेत्र मतलब जहाँ दोस्तों व्यक्ति ना हो, उसे निचले क्षेत्र कहते हैं। ठीक, निचले क्षेत्र में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है। ठीक, कंपोस्टिंग मतलब किसी को रख के कोई चीज़ बना दिया जाए, जैसे जैविक कचरा कंपोस्ट, गड्ढे, कंपोस्ट होता है, गड्ढे में भर कर ढक दिया जाता है। मिट्टी के द्वारा 3 महीने के कचरा खाद में बदल जाता है, कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक, आगे पुनः चक्रण, अजैव निम्नीकरण पदार्थ कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थ में बदला जा सकता है। दोस्तों जो डिब्बा है वह फिर जहाँ बनता है दोस्तों वहाँ पे जाएगा ना, तो वहाँ से फिर क्या होगा, उसे पिघला कर क्या होगा, फिर से नए डिब्बे बन जाएंगे। ठीक, यह क्या है, पुनः चक्रण। ठीक, पुनः उपयोग, यह एक पारंपरिक तरीका है जिसमें एक वस्तु का पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अखबार से लिफाफे बनाना। अखबार क्या होता है दोस्तों, पढ़ने के लिए काम आता है, उससे लिफाफे बना देंगे तो वह एक काम में और हो जाएगा। ठीक, आगे जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, ऐसे वीडियो सबको मिलती रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।